बाघ, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं। कहीं बिच्छू काटते हैं, कहीं अग्नि से जल जाता है, कहीं महाभयानक अश्वपत्र का वन है, वह सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। यह वह वन कैसा है कि कौवा, उल्लू, वट, गीध, मधुमक्खी, मच्छर जीवों से दया तथा दावानलय व्याप्त है। अश्वपत्र वन के पत्र से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में प्रेत अंधकूप नरक में कहीं विषम पर्वत से गिर पड़ता है, कहीं तीर्थ शास्त्र पर चलता है, किसी जगह शंख के ऊपर चलता है, कहीं भयानक अंधतम नरक में जल में पड़ता है, कोई तो जीव युक्त कीचड़ में पड़ता है, कहीं तप्त कंदर्प नामक नरक में पड़ता है, कहीं बालुका से भरे हुए नरक में पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त ताम्रमय नरक में गिरता है, कहीं अग्नि के अंगार के समूह से में पड़ता है, कहीं महान धूम में से भरे हुए नरक में पड़ता है। फिर यह मार्ग में जाते कहीं अंगार की दृष्टि होती है, तो कहीं लोहमय वज्र सहित स्थूल पर्वत की वर्षा होती है, कहीं रुधिर की दृष्टि, कहीं शास्त्र की वृष्टि होती है, कभी भस्म सहित कदर्म की वृष्टि होती है, कहीं बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है, कभी कभी ऊंचे स्तर पर चढ़ता है, कभी पर्वत की कंदरा में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है, कहीं दुख से चढ़ा नहीं जाए ऐसे बड़े पर्वत हैं, कहीं पुण्य शोणित से व्याप्त और विस्तार से भरे हुए तालाब हैं। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर नदियां हैं। बताई नदी है जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है, तब देखने में कष्टकारक हो, इसमें क्या आश्चर्य है। बताई नदी का 100 योजन विस्तार है, पूरे रुधिर से बहने वाली है, हड्डी से व्याप्त है, मांस और सोनिताके से कंदर्प से युक्त है। बैतरणी नदी में खून सब कचरा मेर से गंदगी तो तुम बख्तम दिन मजा जी ऊपर डुबकी लगाई कौन ही बाँचा है। वह बहुत ऊंची है, मनुष्य तैर नहीं सकते। केश रूपी शैवाल से दुर्गम है और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण है और बड़े भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी पुरुषों को देख ज्वाला तथा धूम युक्त दिखने लगती है। ऐसे लोहे की कड़ाही में अग्नि से तपा हुआ तेल तथा जैसे घी ज्वाला से व्याप्त होता है, उस नदी का नाम हे गरुण बैतरणी कहा है। फिर वह कैसी है कि सुई के मुख वाले भयानक क्रुम से व्याप्त और वज्र जैसे तुंड है, जिनके ऐसे महागृध्य वायस आदि से दृष्टित है, और शिशुमार, मगर, जलुका, मत्स्य, कच्छ तथा और भी जलचर जीवों से व्याप्त है। उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी कहते हैं, हाँ भ्राता, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार की दीनता के वचन बोलते हैं और क्षुधा तृषा युक्त हैं। उस नदी के रुधिर को पीते हैं। वह नदी फेन तथा रुधिर से व्याप्त हो बसती है। वह बड़ी भयानक है, उच्च स्वर से गर्जन करती है, कोई उसको देख नहीं सकता। उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं। ऐसी भयानक वह नदी है। बहुत से बिच्छू एवं कृष्ण सर्पों से व्याप्त उसमें पड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई भी वहाँ नहीं है। नदी के अनंत आवर्तों से पापी सर्प से पाताल को जाते हैं, क्षण मात्र पाताल में रहते हैं, पुनः क्षण मात्र में नदी के ऊपर आते हैं। हे गरुण, ऐसा वह नदी पापी पुरुषों के गिरने से
गिरने के लिए रखी है। उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी से तैरी न जाए, ऐसी ही दुखदायक बैतानी नदी का वर्णन किया है। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेश जिसमें है, ऐसे दुखदायक मार्ग से पापी पुरुष कूप करते हुए रोते तथा दुखित होकर जाते हैं। कोई पापी जीव पांच से बंधे हुए, कोई अंकुश से खींचे हुए, कोई शास्त्र के अग्रभाग द्वारा पीछे से हाँकने मात्र से इस प्रकार जब करते हैं। किसी की नासिका के अग्रभाग में पांस बांधकर, किसी के कान में पांस बांधकर और किसी को काल पास से बांधकर खींचते हैं। कितने पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में श्रृंखला से बंधे हुए जाते हैं। जितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर, कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर रास्ते में चलते हैं। कितने ही को भयानक यमदूत मुकद्दर से ताड़ना करते हैं। तब मुख से रुधिर का बमन कर उसी रुधिर को भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए यमलोक में जाते हैं। फिर भी मंद बुद्धि पुरुष पुत्र पौत्रादिकों का स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता और रोता हुआ पश्चाताप करता हुआ बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है। उसे प्राप्त कर भगवत धर्म का आराधन मैंने नहीं किया। देखो, यह भूल मैंने की है। दान, अग्नि से हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आज नहीं किया। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं। अब तुम अपने किए के दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा को संबोधित कर उपदेश करता है। ब्राह्मणों की